4 साल सिराज आरसीबी में ही रहे हैं। विराट कोहली जिस टीम में रहते हैं एनर्जी ऑलरेडी बहुत हाई रहता है और टीम के खिलाड़ी ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। टॉप 3 जो बल्लेबाज हैं अगर हम बात करें बटलर की या साई सुदर्शन की या गिल की, इन 3 खिलाड़ियों में से 2 का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना टीम ऑब्वियसली हार जाएगी। हर मैच में यही हुआ है। एक चीज मुझे फिक्स नजर आ रही है कि टाटा सियारा तो वैभव सूर्यवंशी को ही मिलेगी। जब से हार्दिक ने टीम छोड़ी है जीटी नहीं जीत पा रही है टूर्नामेंट। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे खास प्रोग्राम पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के मैच को लेकर बातचीत करेंगे और आज जो मैच होने वाला है आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। देखिए, दोनों टीमें जो है इस समय इक्वल पोजीशन पर है। आरसीबी इस समय टॉप पर है और जीटी इस समय दूसरे नंबर पर है, लेकिन देखना होगा कि इस बार की स्ट्रैटेजी दोनों टीमों की क्या रहने वाली है, क्योंकि आज का मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिव्यांशु, आपका भी। तो सबसे पहले शिवम, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, आज का मैच कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, आज का इंपॉर्टेंट मैच इसलिए भी है, और वैसे तो इंपॉर्टेंट मैच सारे ही होते हैं और अभी टीमें भी कौन सी 4 हैं वो क्वालिफाई हो चुकी हैं, लेकिन ये टॉप 2 की जो लड़ाई होगी ना, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आज ही हमारा एक के फाइनल में कौन जाने वाला है ये डिसाइड हो जाएगा। आज एक फाइनलिस्ट डिसाइड हो जाएगा। आज जो मैच हारेगा उसे एक और चांस दिया जाएगा कि एलिमिनेटर जाके खेलो और उस टीम को हराओ जो तीसरे और चौथे में से जीत के आई है। तो कहीं ना कहीं ये लिवरेज रहता है, आज जो जीतेगा वो सीधे फाइनल खेलेगा। तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है और मुझे लगता है व्यूअरशिप भी अच्छी आएगी और MH1 भी इस पर लगातार अपडेट्स देता रहेगा। टॉस से लेके सारी चीजें होती रहेंगी। दोनों ही टीमें बहुत कांटे की टक्कर वाली बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस नहीं है पॉइंट्स टेबल पे। बिल्कुल। मैं आपको एक शुरुआत की चीज बताता हूँ। जब शुरुआत में 3 मैच हार गई थी जीटी, लग नहीं रहा था कि ये टीम इस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाएगी। कहीं ना कहीं उस समय पंजाब बहुत कमाल का परफॉर्म कर रही थी। जो जीटी का मैनेजमेंट है उसमें एक बंदा आशीष नेहरा, वो कंप्यूटर को प्रेफरेंस नहीं देता, वो आपको एनिमेटेड दिखेगा ग्राउंड के चारों तरफ नजर आता है। क्या कौन सा फील्डर क्या गलती कर रहा है, बाहर से बंदा पानी के बहाने भेजेगा और कहेगा इसको मैं जो बोल रहा हूँ ऐसी जाके गाली देना अंदर। ठीक है, उस कोच ने दुनिया भर के कोचेज को ये आईना दिखाया है कि ये जो बैठ के आप कंप्यूटर की भाषा लिखते रहते हो और स्ट्रेटजी बनाते हो या डगआउट में बैठ के बस देखते रहते, ऐसी चीजें काम नहीं करती हैं। अगर आपका कोई गेंदबाज गलती कर रहा है, आपका बल्लेबाज गलती कर रहा है, आपको कुछ समझाना है तो उसको इंस्टेंट बताओ कि ऐसा करना है तुझे। इसीलिए वो इतने एनिमेटेड दिखते हैं और इसीलिए जीटी की ये परफॉर्मेंस है। कहीं ना कहीं अंडर पावर प्लेयर्स को परफॉर्म कैसे कराना है ये आशीष नेहरा से बेटर कोई नहीं जानता। बिल्कुल। दिव्यांशु, आप क्या कहेंगे आज के मैच को? बिल्कुल, आज का मैच बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ना तो आरसीबी ना तो जीटी, दोनों ही टीमें ये नहीं चाहेंगी कि उनको एक और मुकाबला एलिमिनेटर खेलना पड़े। सामने आरसीबी हैदराबाद हो सकती है या राजस्थान हो सकती है, वो रिस्क नहीं ले सकते कि उन 2 टीमों के सामने एक और मुकाबला खेलना और फाइनल में जाने का फिर रिस्क हो जाएगा। फिर आपको एक और मुकाबला जीतना है, उसके बाद फाइनल भी जीतना है। तो दोनों ही टीमें यही चाहेंगी कि आज का मुकाबला जीत के सीधे फाइनल की टिकट ले, क्योंकि एक बार फाइनल में पहुंच गए तो बेशक फाइनल हार जाएंगे, कम से कम रनर अप तो रहेंगे, लेकिन आज का जो मुकाबला हारेगी टीम, उसको फाइनल में खेलने के लिए भी एक और मुकाबला, एक और जो है तर्कस चलाना पड़ेगा, एक और मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। संभावनाएं रहती हैं कि वो टीम मुकाबला हार सकती है, फाइनल से पीछे रह सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है और जिस तरीके से आरसीबी परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जिस तरीके से चेंजेस जीटी ने किए हैं, टीम में शाहरुख खान की आलोचनाएं कर रहे थे, उनको टीम से बाहर करके उनके टीम में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। साथ ही साथ जेसन होल्डर का टीम में आना, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही मजबूत हुई है, और साथ ही साथ शुभमन गिल और साई सुदर्शन बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट में थोड़ी कहीं ना कहीं गति आई है, थोड़ा बेहतर हुआ है। अच्छा, कंसिस्टेंट भी है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अब नजर आ रहा है। जी शिवम, जैसे कि दिव्यांशु ने बताया कि कोई ना कोई एक टीम तो जरूर मैच हारेगी, जाहिर सी बात है, वो चाहे आरसीबी हो चाहे वो जीटी हो। तैयारी दोनों टीम की तरफ से पूरी भरपूर है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज के मैच में कौन सी टीम का पलड़ा इस समय भारी दिखाई मुझे लगता है आरसीबी का पलड़ा ज्यादा भारी है। क्यों भारी है मैं आपको बताता हूँ। जो उनके टॉप ऑर्डर है, रबाडा को अच्छा खेलते हैं, वो सिराज को अच्छा खेलते हैं, क्योंकि सिराज उनके एक्स प्लेयर है। आप ऐसे समझिए 4 साल सिराज आरसीबी में ही रहे हैं। रबाडा को विराट कोहली बहुत तगड़ा खेलते आए हैं। रबाडा को फिल सॉल्ट या उनकी जगह जिसको भी खिलाएंगे, अगर कोई विदेशी खिलाड़ी है तो वो डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पर रबाडा को खेलता रहा है। चलिए रबाडा को छोड़ दीजिए,
नेक्स्ट है उनके सबसे जो खतरनाक गेंदबाज है राशिद खान। राशिद खान को आरसीबी, चाहे वो रजत पाटीदार हो, चाहे वो टिम डेविड हो, हमने इनको देखा लंबे लंबे छक्के मारते हुए, क्योंकि वो राशिद खान को ऑफ स्पिनर की तरह ही खेलते, वो लेग स्पिनर की तरह खेलते ही नहीं है। उनको पहले से पता है कि अंदर ही गेंद आएगी और जो बाहर जाएगी वो एक आध गेंद होती है, उस पर ज्यादा से ज्यादा बीट हो जाएंगे। तो हमने लंबे लंबे हिटे लगाते देखा है, चाहे वो टिम डेविड हो, चाहे वो रजत पाटीदार हो। तो मिडिल ओवर में जो गेम कंट्रोल करती है जीटी, आरसीबी उसको करने नहीं देती। कहीं ना कहीं ये पक्ष आरसीबी की तरफ जाता है और इसीलिए मुझे लगता है कि आरसीबी का पलड़ा ज्यादा भारी है इन कंपैरिजन ऑफ जीटी। जी दिव्यांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए एक तरफ आरसीबी से विराट कोहली है, एक तरफ है शुभमन गिल। ये दोनों जो ओपनर्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों खिलाड़ियों के। जितने दिग्गज, जितना एक्सपीरियंस और जितने बेहतर परफॉर्मेंस के साथ विराट कोहली आते हैं, कहीं ना कहीं विराट कोहली कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस और कहीं ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर हम उनकी कंपैरिजन शुभमन गिल से करें, शुभमन गिल कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द भी नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल ना। तो शुभमन गिल, मैं तो कहूँगा आरसीबी की टीम जो है जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, जीटी उनसे बहुत दूर है, उनसे कॉम्पिटिशन करना मुश्किल होगा। आज का मैच बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आरसीबी में अगर हम लोअर ऑर्डर में देखें, कुणाल पांडे इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 70 रन, 80 रन, 60 रन अगर उनको मौका मिल रहा है, अगर पहले मिडिल ऑर्डर में या टॉप ऑर्डर में विकेट गिरती है तो वो पारी को संभालते हैं और एंड तक ले जाते हैं। तो बैटिंग डेप्थ है, टिम डेविड हैं और कुणाल पांड्या जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो डेप्थ बहुत है और गेंदबाजी पहले से ही अच्छी है टीम की। बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर अच्छा है, मिडिल ऑर्डर अच्छा है और बैक टू बैक मैचेस जीतती हुई आरसीबी आ रही है। और विराट कोहली जिस टीम में रहते हैं, एनर्जी ऑलरेडी बहुत हाई रहता है, टीम के खिलाड़ी ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आज का जो पल रहा है वो आरसीबी का भारी है। जी, पिच की अगर बात करें, फिर भी हम हर अपने एपिसोड में पिच को लेकर जरूर बातचीत करते हैं, तो पिच को आप कैसे देखते हैं आज? पिच जो है, देखिए उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा हम कई सारे एपिसोड में पहले भी बात कर चुके हैं कि पूरा का पूरा गेम कमर्शियलाइज हो चुका है। बिल्कुल। तो हर टीम की गेंदबाजों की पिटाई होते ही लोग देखना चाहते हैं, वो ग्राउंड में जाके एंटरटेनमेंट फील करना चाहते हैं। उनको चाहिए कि छक्का पड़ रहा है हर तीसरी गेंद पे, उनको उसी में आनंद आता है। तो पिच तो लगभग फ्लैट ही रहने वाली है। हो सकता है थोड़ी बहुत मदद स्पिनर या फास्ट बॉलर्स को रहे शुरुआत में। अब ये मदद की बात क्यों कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा गेंदबाज जीटी के पास नहीं है जो शुरुआत के 3 ओवर में स्विंग करा सके। इस आईपीएल पूरे सीजन में सबसे तगड़ा जो स्विंग किया है वो भुवनेश्वर कुमार ने किया है। तो ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जब T20 टीम का सिलेक्शन होगा तो भुवनेश्वर की शायद वापसी हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ लीजिए कि आरसीबी के पास बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं चांस हैं। इसके बावजूद अगर आज का मैच जीटी जीतती है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि उनको पहले से पता है कि हम उन्हें ओवर परफॉर्म करना पड़ेगा, अपना 100% देना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत कम चांसेस हैं जीटी के जीतने के। जी दिव्यांशु, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए जैसे शिवम ने बताया कि आरसीबी पूरे फॉर्म में, जीटी भी पूरे फॉर्म में, लेकिन पलड़ा कहीं ना कहीं इस समय आरसीबी का भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के मैच में जीटी डोमिनेट कर सकती है आरसीबी को? पॉसिबिलिटी? बिल्कुल पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर हम गेंदबाजी की बात करें, पावर प्ले की बात कर लें, डेथ ओवर की बात कर लें, एक एंड से हेजलवुड, एक एंड से भुवनेश्वर कुमार, और दोनों ही गेंदबाजों की अगर आप पिछले 5 मैचों की इकोनॉमी देखें, 5, 6, 7, भुवनेश्वर की 1.5 भी रही है एक मैच में इकोनॉमी, 2.5 भी रही है, 3.5 भी रही है। तो जिस तरीके की गेंदबाजी वो करते हैं, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पे दबाव रहता है, खासतौर पर जो भुवनेश्वर के 4 ओवर होते हैं, कोई भी बल्लेबाज रिस्क नहीं लेना चाहेगा। आज का मुकाबला और भी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही डिफेंसिव जीटी के बल्लेबाज उनके ओवर में खेलेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि विकेट जाए, और वो 4 ओवर कहीं ना कहीं वो जो गेंद 24 गेंद होगी वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे ला सकती है जीटी के, क्योंकि जीटी अगर डिफेंसिव खेलेगी तो रन कम बनेंगे। जीटी का अगर टॉप ऑर्डर भुवनेश्वर ने ध्वस्त कर दिया, आप मान लो कि ये मैच 200 के अंदर निपट जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि विन विन सिचुएशन है। अगर भुवनेश्वर के आगे जीटी जो है डिफेंसिव खेलती है तो रन नहीं बनेंगे, अगर वो एग्रेसिव खेलती है, आक्रमण करेगी, तो 110% विकेट जाएगा, कैच आउट होंगे, स्लिप पे विकेट जाएगा या फिर क्लीन बोल्ड होंगे। किसी भी न किसी तरीके से आक्रामक अंदाज अपनाया भुवनेश्वर के आगे तो विकेट जाना 100% तय है। तो 4 ओवर वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जी। और स्कोर कितना पॉसिबल है आज के? धर्मशाला में मुकाबला है आखिरकार। अगर हम देखें तो अब वो सिचुएशन नहीं रह गया आईपीएल में पिछले 2 सालों से कि इस मैदान में 150 रन बनते हैं, उस मैदान में 200 रन बनते हैं। आईपीएल में अब पिछले 2 साल से 220, 230, 240 से कम बनाने वाली टीम कहीं ना कहीं रिस्क में रही है। तो 230, 240 बनाना ही है अगर आपको ये देखना है कि आप लड़ाई कर सकें या जीत सकें मुकाबला, उससे नीचे तो मुश्किल है।
एक चीज और मैं आपको बता दूं, धर्मशाला की विकेट थोड़ी सी ना गेंदबाजी मतलब लो रहती है, उतना हार्ड नहीं है। तो श्रेयस शर्मा है आरसीबी के पास, उनकी गेंद अगर वो शॉर्ट पिच भी डालें तो नीचे रहती है, तो बहुत मुश्किल होगा जो जब गेंद टप्पा खा के ऊपर नहीं उठती है या स्लॉट की जो गेंद होती है वो बल्ले के टो पे लगती है तो गेंद के पार मारना, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि पंजाब किंग्स लगातार मैच हारती गई। जी अच्छा, जीटी की हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से प्लेस पे होने वाली है, क्योंकि आरसीबी पूरी तरीके से डोमिनेट करेगी आज के मैच में? देखिए पहली बात तो सिराज और रबाडा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, राशिद खान पे भी रहेगी, लेकिन राशिद पे मुझे लगता है कि उनकी मार लगने वाली है आज, क्योंकि टॉप ऑर्डर उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और दूसरा जीटी का टॉप ऑर्डर सुमन गिल, साई सुदर्शन, बटलर, यही 3 चलते आए जिसकी वजह से जीटी यहाँ तक पहुंची। इन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये 3 खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते हैं, मिडिल ऑर्डर में बेशक शाहरुख खान टीम में नहीं है, लेकिन दूसरे भी खिलाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसन होल्डर आते हैं लोअर ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके अलावा देखें तो मिडिल ऑर्डर में तेवतिया हो या दूसरे खिलाड़ी हो, राहुल तेवतिया हो गए या दूसरे हो गए, वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये टॉप 3 जो बल्लेबाज हैं, अगर हम बात करें बटलर की या साई सुदर्शन की या गिल की, इन 3 खिलाड़ियों में से 2 का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना टीम ऑब्वियसली हार जाएगी। हर मैच में यही हुआ है, जिसमें ये 3 खिलाड़ियों में से कोई 2 खिलाड़ी नहीं चला है, टीम हारी है वो मुकाबला। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की अगर हम बात करें, क्या लगता है? देखिए पर्पल कैप में तो मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार आगे रहेंगे, कहीं ना कहीं सिराज और रबाडा भी हैं, है ना? लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आज का जो मुकाबला आरसीबी जीतेगी, फाइनल में जाएगी, अभी भी टॉप पे है भुवनेश्वर, और उम्मीदें हैं कि भुवनेश्वर ही टॉप करेंगे। रही बात पर्पल कैप की, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हैदराबाद को अभी अगर हैदराबाद अच्छा करती है तो उनको 2 मैच मिलेंगे, आरसीबी को 1 मैच मिल रहा है और जीटी को भी 1 मैच मिल रहा है। अगर जीटी आज हारती है तो उन्हें 1 एक्स्ट्रा मैच मिलेगा। तो वैसे तो टॉप पे साई सुदर्शन है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है उन्हीं के पार्टनर शुभमन गिल है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब राजस्थान को भी अभी 2 मैच और खेलने, पिछले मैच में चले नहीं थे वैभव सूर्यवंशी, तो वैभव के पास चांस है, हेनरी क्लासन के पास चांस है, क्योंकि वो भी हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं, और एकमात्र मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी हैं जो ऑरेंज कैप के रेस में है। इन चारों में 40-50 रन का ही अंतर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। साई सुदर्शन और शुभमन गिल के पास भी चांस है। सबसे मेन चीज क्या होती है, एक चीज मुझे फिक्स नजर आ रही है कि टाटा शेयर तो वैभव सूर्यवंशी को ही मिलेगी और साथ में 10 लाख रुपए। ऐसा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट के इर्द गिर्द किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है। उनका स्ट्राइक रेट 238 का है और उनके नीचे जो सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है वो हेनरी क्लासन का है, उनका 189-192 के आसपास है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सुपर स्ट्राइकर तो वही। और ये स्ट्राइक रेट कैसे होता है? 500 गेंदें उसने 300 गेंदें उसने मिनिमम टूर्नामेंट में खेली है। तो 300 गेंद जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा है उन्होंने 300 गेंद नहीं खेली है, और जिनका ज्यादा है 300 गेंद से ज्यादा जिन्होंने खेली है उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है। तो सुपर स्ट्राइकर तो उनको मिलने वाला है। पर्पल कैप में तो आज जो अच्छा परफॉर्म करेगा साई सुदर्शन, शुभमन गिल में से यही 3-4 नाम है कि इनमें से कोई ना कोई फॉर श्योर होगा। अच्छा, शुभमन गिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने देखा कि उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत डाइसी सा रहा, कभी अच्छा रहा और अब कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आज लगता है कि पूरी जान डाल देंगे वो। देखिए डालनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं, आज नहीं डालोगे वही वाली बात है। जब आरसीबी को मैच की जरूरत थी तो विराट कोहली खड़े थे, जब राजस्थान को मैच की जरूरत थी तो उनके सबसे बड़े प्लेयर रबाडा खड़े मिले। तो इसी तरीके से शुभमन गिल को आज मैच में जान डालनी पड़ेगी, आज नहीं फाइनल में भी जान डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो ऐसी सिचुएशन है जब से हार्दिक ने टीम छोड़ी है जीटी नहीं जीत पा रही है टूर्नामेंट। बहुत अच्छा कर रहे हैं शुभमन गिल, पिछले सीजन भी अच्छा कर रहे थे लेकिन बाहर हो गए थे, है ना। उससे 2023 में 24 में पहुंचे टॉप 4 तक, लेकिन फिर बाहर हो गए। तो यहां तक तो आपकी टीम पहुंच ही रही है। यहीं के बाद परफॉर्मेंस लैग करती है जीटी। तो जीटी को इन जो पुरानी जो गलतियां हुई हैं 3 सीजन, उनसे सुधार लेके आज अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा कप्तान को। आज अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? फिर तो बाहर ही हो। और सबसे बड़ी बात पावर प्ले में विकेट बचाना होगा, क्योंकि उनके लिए विकेट बहुत कीमती है। सिर्फ 3 महत्वपूर्ण विकेट उनके पास है, वो चले गए तो पूरा गेम ही उनके हाथ और ये चीज वो समझते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कौन से प्लेयर्स आज एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं दोनों टीम्स में? इसमें अगर हम बात करें भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में आरसीबी में, वो निखरेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे और आज भी वो कंसिस्टेंट रहेंगे पर्पल कैप होल्डर के लिए।
अगर हम बात करें बल्लेबाजी में तो ऑब्वियसली विराट कोहली मुझे लग रहा है आज भी वो शानदार परफॉर्मेंस करेंगे जैसे पिछले मुकाबले में उन्होंने किया था। और गुजरात की बात करें तो गेंदबाजी में मुझे लग रहा है राशिद खान और बल्लेबाजी में साई सुदर्शन आज अच्छा करेंगे। जी, तो आज का मैच काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन शिवम सोशल मीडिया पर क्या मीम सामने आ रहे हैं इसको लेकर, ट्रोलिंग, हाँ किस तरह की चीजें? ट्रोलिंग तो ये चल रही है क्योंकि एक तो बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है मुंबई की और चेन्नई की, बिल्कुल, तो वो यही अभी तो चला रहे कि भैया जहाँ आप 18 साल बाद पहुंचे हो ऐसी हमारे पास 5 ट्रॉफी हैं और ऐसा है वैसा है। इस सबसे बड़ी ट्रोलिंग में आपको एक और बताता हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में है ना क्या चल रहा है इस समय। जब भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खासकर जिम्बाब्वे, यूएसए या बांग्लादेश से हारती है तो एक बहुत बड़ी उनके जो पुराने प्लेयर है वो आते हैं और गालियां देना शुरू कर देते हैं। वो वीडियो तो वायरल होते ही हैं और वो गालियां मैं यहाँ बताना भी नहीं चाहता कि वो क्या करते हैं, ना ही मैं किसी की मिमिक्री करना चाहता। मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ, इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भारत के नए क्रिकेटरों को बनाने में अपना योगदान देते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें 1 रुपया ना मिले। वहीं पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर गालियां देने में लगे होते हैं अपने क्रिकेटर्स, अपने क्रिकेटर्स या तो चुनाव लड़ेंगे है ना, उनका गेम तो वो कौन से फेज में जाना चाह रहे हैं? वो जैसे कि दिव्यांशु ने बोला वो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं क्या? उनका एक ही वो बर्बादियों का जश्न मनाते हैं बस, और बर्बाद तो पूरा देश ही है। बिल्कुल, बर्बाद तो पूरा देश है। तो इन्हीं के मीम्स ज्यादा चलते रहते हैं। मतलब लोग आईपीएल को उतना नहीं प्रेफरेंस करते, अगर इनकी कहीं सीरीज चल रही है लोग उसको ज्यादा ध्यान से देखते हैं कि भाई क्या आया है आज मीम में, क्या है इनके। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे तो फैंस जो हैं बिल्कुल भी ट्रोलिंग करना नहीं छोड़ते हैं और लगातार ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं। और स्पेशली शिवम और दिव्यांशु मुझे ऐसा लगता है जो कमेंट्स फैंस करते हैं, लोग करते हैं, मतलब हाथ जोड़ने वाली बात है। किस तरह की चीजें? बिल्कुल कमेंट तो मैं देख रहा था वहाँ पे, हम बोल भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा वो मोहम्मद रिजवान समझा रहे थे और वो आदमी क्या बोलता है वो उसे भी नहीं पता होता है। अभी इनका मैच चल रहा था, बाबर आजम रिवर्स स्वीप खेलते, तो रिवर्स स्वीप में बल्ला ऐसे फ्लैट था और फिर जाके ऐसे सीधा हुआ, तो इन्हीं का वाका कंट्री का कमेंटेटर कह रहा है कि भाई ऐसे किनारी से रिवर्स स्वीप कौन मारता है, बल्ला तो सीधा करो रिवर्स स्वीप के लिए, है ना। और फिर आउट हो गया बाबर आजम, कह रहे ये बनेंगे किंग। तो मतलब इस तरह की ट्रोलिंग जो है सोशल मीडिया पे मुझे लगता है आगे भी चलती रहेगी और आगे भी इस तरह के मैचेस होंगे। चाहे पाकिस्तान की बात करें, खैर आईपीएल तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन देखते हैं कि आज के मैच में और क्या कुछ होता है, कितना नया। आज हमें फॉर श्योर एक फाइनलिस्ट तो मिल जाएगा। एक फाइनलिस्ट तो फॉर श्योर मिलेगा, लेकिन दूसरी जो टीम होगी जो मैच लूज करेगी उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी उनके पास एक मौका रहेगा एलिमिनेटर मैच खेलने का। एक सिमिलैरिटी भी है, जब हैदराबाद पिछली बार आईपीएल जीती थी ना तो नंबर 3 पे ही थी। इकलौती ऐसी टीम है 2016 में जिसने एलिमिनेटर खेल के आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। तो बहुत मुश्किल होता है 3 मैच लगातार जीत के फाइनल में। बिल्कुल, और इस बार तो पूरा टूर्नामेंट बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा है। बिल्कुल, है ना। तो एक फनी बात बताता हूँ, लोगों ने सबसे ज्यादा अगर किसी को ट्रोल किया है तो आकाश चोपड़ा को किया है। क्यों किया है कि आकाश चोपड़ा जब पंजाब ने लगातार 6 मैच जीत लिए थे ना, तो आकाश चोपड़ा ने एक प्रेडिक्शन कर दी थी फाइनलिस्ट की, और उसमें एक ट्वीट में लिख दिया था कि डियर आईपीएल टीम्स गिव ट्रॉफी टू पंजाब किंग्स। अब उसको मीम बना के लोग चला रहे हैं कि भैया पंजाब किंग्स को ट्रॉफी देनी थी, वो तो बाहर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इस बार पंजाब किंग्स ने भी बहुत कोशिश की है कि भाई फाइनल तक पहुंचे, और बाकी देखते हैं कि आगे मैचेस किस तरीके से होते हैं। दिव्यांशु, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। फाइनल यही है कि देखना होगा आज का मुकाबला किस तरीके से होता है, क्योंकि आज का मुकाबला जो जीतता है वो कहीं ना कहीं फाइनलिस्ट बन जाएगा। बाकी 3 टीमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों में रहेंगी, और खासतौर पर ये देखा गया, जैसा सर अभी बता रहे थे, कि जो 2 टीमें हैं एसआरएच और आरआर, इनके लिए बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि इतिहास में सिर्फ एक ही बार हुआ है, जैसा कि बताया कि एसआरएच ने ही ऐसा किया है कि वो 3 और 4थे नंबर वाली टीम फाइनल में पहुंच के फाइनल का मुकाबला जीती हो। तो क्या वो रिकॉर्ड जो है दोबारा से एसआरएच या आरआर बनाएगी और इतिहास रचेगी, या फिर वही इतिहास रहेगा कि जो 1 और 2 की टीम रहती है वही टीम दोबारा फाइनल खेलती है। अक्सर यही होता है, 99% बार यही हुआ है। बिल्कुल, इस बार ट्रेंड टूटेगा या फिर नहीं ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करते हैं आज के मैच का। और आज का मैच कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये तो हमारे एक्सपर्ट्स ने बता ही दिया है, लेकिन और इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीम आज के मैच में बाजी मारती है। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।